है, ज़रा बताएंगे आप ऑर्गन डोनेशन का? मैम एक्चुअली में हम ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो ऑर्गन डोनेट करें, मतलब आफ्टर देयर लाइफ। आप ये देख सकते हैं कि उन लोगों की रात है जो ऑर्गन्स का वेट करते करते मर गए। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर योर डेथ योर ऑर्गन्स विल बी बर्न एंड उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इससे अच्छा आप डोनेट कीजिए। आपने आपके बच्चों का भी देखा होगा, अगर वो दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाते हैं तो उनकी बुक्स किसी दूसरे बच्चे को दे देते हैं जिनका उनको यूज़ होता है, या जिन बच्चों को बुक्स का नीड होता है। हम उसको जला तो नहीं देते हैं। तो आपको सूचना कैसे मिलेगी ऑर्गन डोनेट करते हैं तो? मैम ये जो पेन, क्योंकि अभी तो जैसे कोई इंडिया में फिर कोई बाहर चला गया, कैसे सूचना मिलेगी आपको? मैम एक्चुअली ये ना हम डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन पे काम करते हैं। डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन मतलब मरने के बाद ब्रेन डेथ करके एक डेथ होती है जो मोस्टली एक्सीडेंट या छत से गिरने के बाद किसी व्यक्ति की होती है, जिसमें उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। तो उस केस में इंसान का जो ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली वर्क करना बंद कर देता है। उस केस में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो सारे टेस्ट करते हैं कि क्या ये चल पाएगा आगे, कहीं वो कोमा में तो नहीं है, इसके उठने के चांसेस हैं। अगर वो ब्रेन डेथ में वो 4 डॉक्टर्स की टीम उसको कंफर्म कर देती है कि ये इंसान जो है ये ब्रेन डेथ है, तो उस केस में ऑर्गन डोनेशन के लिए कहा जाता है फैमिलीज़ को। क्योंकि ब्रेन डेथ में होता ये है कि आपका जो हार्ट रहता है वो आर्टिफिशियल पंप तो करता है वेंटिलेटर के थ्रू, बट आपकी जो बॉडी है अगर वो वेंटिलेटर पे से आपको हटा देगा तो वो आपकी बॉडी भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई फॉर्म फिलअप करके चला गया, वो विदेश चला गया, तो कैसे पता चलेगा? मान लो उसके जो जैसे मेरे घर वाले हैं उनको भी पता नहीं है इस बात का, तो फिर आपकी संस्था कैसे उसको ढूंढेगी? क्योंकि वो तो चला ही जाएगा दुनिया से, तो कैसे डोनेट करेगा? फिर वो किस तरीके से डोनेट कर पाएगा? मैम इसका आंसर ये है कि अभी आप यहाँ पे जैसे खड़े हैं, आप यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑर्गन डोनेशन, तो आप एक प्लेज ले सकते हैं इसके लिए। ये जो QR कोड है गवर्नमेंट का QR कोड है, तो इससे आप प्लेज ले लेंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा कि मैं ऑर्गन डोनर बनना चाहती हूँ ऐसे करके। तो वो सर्टिफिकेट आप अपने घर में दिखाइए सबको, एक उसका प्रिंट निकाल के रखिए कि मेरी ये लास्ट विश है कि मेरी जब भी मैं जाऊँगी इस संसार से तो मेरा ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। तो घर वाले एग्री करते तो घर वाले इन्फॉर्म करेंगे, सच तो और किसी को मालूम नहीं होता ना। और जो आप अभी प्लेटफॉर्म भरेंगे ना, उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डालने का ऑप्शन है, उसके बिना वो आगे कंप्लीट नहीं होता वो फॉर्म। तो उस पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप नियर डियर 1 का तो डलेगा ही। तो कहीं भी इन केस कभी किसी की एक्सीडेंट में अगर मृत्यु होती है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे ही जाता है कि भाई ये सो एंड सो आपके यहाँ आपका जो है रिलेटिव इनकी ऐसे करके। मान लो कोई मर्डर हो जाए तो, अब मर्डर हो जाए तो उसकी जो डेड बॉडी है तो उसको तो कहीं अलग ही रखा जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है उसमें, तो कहीं हम बीच पे जा ही नहीं सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसमें तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि ये कलयुग का टाइम है ना, तो मर्डर मिस्ट्री भी हो जाती है कई बार। तो हाँ, इसमें तो कहीं और जो जिसकी मर्डर हुआ है वो भी डोनेट करके चला गया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उसका तो कुछ नहीं। जो सिंपल केसेस हैं उनमें ही आपका ये है कि वो स्वेच्छा से अपना ऑर्गन दान करें। हाँ हैं, तो वो एक रिस्पेक्टिव बॉडी हो जाएगी, रिस्पेक्ट के साथ में, और उसको मतलब आप लेंगे उसको ऑर्गन्स को। जो CM है उन्होंने अभी उन्होंने ये चीज़ बताई है, मतलब कि जिनका जो ऑर्गन डोनेशन करके जाएंगे तो उनको लास्ट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी और उस पर 15 अगस्त पे। तो इस तरीके से
मतलब एक ऑनर ही दे सकते हैं हम। राजस्थान के जो सीएम है उनको भी ऐसा करना चाहिए। उसके आप लिए जिसका नाम ले रही हैं, आप मध्य प्रदेश का नाम ले रही हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहिए कि राजस्थान के, यदि ये गौरव का विषय है तो राजस्थान के सीएम क्यों नहीं करेंगे ऐसा काम। उसके लिए भी हम प्रोसेस में हैं। हमने अब हमारी तरफ से मतलब ये चीज़ उनको इनिशिएट की है कि आगे हमने लेटर भेजा है कि ऐसा हमारे स्टेट में भी हो, बट अभी प्रोसेस में है वो चीज़। आगे उसके लिए जिनकी सम्मानित मृत्यु होती है उनको सम्मानित जो ऑर्गन डोनेशन है, डोनेट करते हैं, तो इस बिहाफ पे आप सम्मान सूचक शब्दों में उनको बुला के और उनकी फैमिली मेंबर्स को ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन होगा जो दूसरे जो लोग हैं वो अपने अंगदान करें, जिससे कि हम अपनी ही जनता को जिनकी आवश्यकता है उसको बचा सकें। यदि सीएम साहब की तरफ से ये कोई आवाज़ आती है और जो भी है अपने न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये इस तरीके की जो भी एडवर्टाइजमेंट है अगर वो आती है, तो इससे मुझे लगता है जनता जागृत होगी और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा और दूसरी सरकारों ने, जैसे उड़ीसा और एक और तमिलनाडु की सरकार ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो राजस्थान की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। यही कहेंगे ना आप। मैं भी इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अगर कोई अच्छा काम है तो हमारी सरकार के सीएम साहब भी इस बात को एग्री करें और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट में तुरंत लग जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो धन्यवाद। आपका शुभ नाम? प्रियंका भट्ट। हाँ प्रियंका जी, मैं क्या है यूट्यूबर भी हूँ और दूसरे डॉक्टर भी हूँ, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ मैं। तो मैं इसलिए, क्योंकि मैं खुद समाज सेविका हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं खुद भी ऑर्गन डोनेट करूँगी और दूसरे नंबर मेरी बेटी ने कर रखा है। अच्छा। मेरी बेटी डिफेंस में है, तो ऑलरेडी उसने अपने दिल्ली में ही कर रखा है।